नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मोदी सरकार के 11 साल हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश सरकार जब बीजेपी की आई तो 9 साल पूरे हो गए हैं। अब उसी को लेकर खास तौर पर समाजवादी पार्टी बीजेपी पर तंज कसने का काम कर रही है। पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी किस तरीके से 11 सालों को सेलिब्रेट कर रही है और उत्तर प्रदेश में 9 सालों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसके बाद आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने आखिर किस तरीके से बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई है। दरअसल बात करें अगर बीजेपी के 11 सालों की, तो अब उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रदर्शनी लगी है जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 11 सालों में आखिर क्या क्या काम किए हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 9 सालों के अंदर क्या क्या काम हुए उसकी भी प्रदर्शनी में लगाई गई है और प्रदर्शनी में उसका भी जिक्र किया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हुए हैं, साथ ही साथ बुलडोजर किस तरीके से गरजा है, कैसे विकास की धारा बह रही है उत्तर प्रदेश में, तमाम कामों की प्रदर्शनी उत्तर प्रदेश में लगाई गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पहुंचे और उस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। लेकिन इस पर अब अखिलेश यादव ने तंज कस दिया है और पूरी समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने 11 सालों में देश का इतना नुकसान कर दिया है कि कहीं ना कहीं लोग बीजेपी सरकार से त्रस्त हैं। हालांकि बात यूपी की करें तो यूपी को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में झूठे एनकाउंटर किए जाते हैं और गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। ये भी अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। हालांकि इस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है और बीजेपी की तरफ से भी ट्वीट आया है। कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अखिलेश यादव पर तंज कसा है और ये कहा है कि अखिलेश यादव जब सुबह सुबह उठते हैं तो उनका मकसद ही होता है कि किस तरीके से बीजेपी को 2-4 गालियां दो जब तक उनका खाना नहीं पचता। हालांकि आरएलडी के नेता की तरफ से भी यही बात कही गई है, यानी जो एनडीए का कुनबा है वो अखिलेश यादव पर तंज कस रहा है और वो कह रहा है कि 11 सालों में जितने अच्छे काम हुए हैं कहीं ना कहीं उसी को लेकर अखिलेश यादव के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब अखिलेश यादव ने ऐसे काम नहीं किए थे जो अखिलेश यादव को प्रदर्शनी लगानी पड़े और अखिलेश यादव ये बता पाते कि उन्होंने कितने अच्छे काम अखिलेश यादव की सरकार में किए हैं। वो अपनी सरकार में नहीं बता पाए और योगी सरकार इस वक्त 9 साल का कार्यकाल बता रही है कि किस तरीके से हमने काम किए हैं और मोदी सरकार के 11 साल में कितना विकास हुआ है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश को दर्द हो रहा है। अखिलेश पहले अपनी सरकार जब रही किस तरीके से हमने देखा कि गरीबों का उत्पीड़न हुआ, दलितों का उत्पीड़न हुआ और साथ ही साथ कितनी संपत्तियां अखिलेश के करीबियों को दे दी गई, ये अखिलेश यादव क्यों नहीं बताते। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार के 11 साल पर पूरी तरीके से वार पलटवार हो रहा है और इस वक्त जुबानी जंग उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है। अब ये तेज क्यों हो रही है जुबानी जंग, ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि 2027 को लेकर अभी से तैयारी हो गई है। मोदी सरकार के 11 साल की प्रदर्शनी तो लगी ही है, लेकिन साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जब 9 साल हो गए हैं तो गिनवाया जा रहा है कि आखिर योगी सरकार में कितने बेहतर काम हुए हैं और उसी को लेकर जब अखिलेश यादव तंज कसने का काम कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि 2027 को लेकर सियासी जमीन बिछाई जा रही है। एक तरफ बीजेपी सियासी जमीन को बिछाने की कोशिश कर रही है और बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से बीजेपी सरकार ने काम किया है, क्योंकि 2027 को लेकर तमाम जो तस्वीरें हैं वो गढ़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और दो ही पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला हमेशा से देखने को मिलता आया है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, और इस बार भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कैसे अभी से जुबानी जंग तेज हो गई है। बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने खास तौर पर प्रदर्शनी में बताया है कि किस तरीके से महाकुंभ सफल रहा और महाकुंभ में कितने लोगों की तादाद कहीं ना कहीं पहुंची, यानी पूरी आधी आबादी, देश की आधी आबादी महाकुंभ में पहुंची। महाकुंभ के अंदर व्यवस्थाएं कैसी थी ये भी दरअसल बीजेपी की तरफ से बताया गया है और उसकी तस्वीर भी दिखाई गई है। साथ ही साथ बुलडोजर एक्शन जिस तरीके से योगी सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश में, चाहे फिर माफियाओं की संपत्तियों को जब्त करना हो, माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना हो, उसकी तस्वीर भी कहीं ना कहीं दिखाई गई है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि कितने युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, किस तरीके से जब पुलिस की भर्ती हुई तो कितने युवाओं को नौकरी मिली है। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि अमित शाह लखनऊ पहुंचेंगे और अमित शाह की तरफ से योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे अमित शाह के साथ, और
नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे, युवाओं को जॉब मिल रही है और वो भी दिखाया गया है उस प्रदर्शनी में। यानी बीजेपी ने पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि 9 साल कितने बेहतर बीजेपी के उत्तर प्रदेश में रहे हैं और देश के अंदर मोदी सरकार के 11 साल कितने बेहतरीन रहे हैं। यानी एक तरीके से तस्वीर को सेट कर दिया गया है कि 2027 में इसका लाभ मिले और तमाम राजनीतिक पार्टी चाहती भी यही है, अगर उन्होंने कुछ काम किया है तो उसको दिखाया जाए और उसके लिए वोट हासिल किए जाए। यही बीजेपी कर रही है। खैर, अगर इससे इतर समाजवादी पार्टी का जिक्र करें तो समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार की नाकामी गिना रही है और वो कह रही है कि बीजेपी सरकार में कुछ भी काम नहीं हुआ, बीजेपी सरकार में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, मस्जिदें तोड़ी गई, ईदगाह तोड़ी गई, मज़ारें तोड़ी गई और किस तरीके से जो बेकसूर लोग थे उनको जेलों में डाला गया है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। हालांकि आप अखिलेश यादव के ट्विटर को मॉनिटर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अखिलेश यादव एक दिन में तकरीबन 4 ट्वीट करते हैं और उन 4 ट्वीटों में ये बताया जाता है कि कैसे बीजेपी सरकार की नाकामियां हैं। ये दरअसल अखिलेश यादव बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि अखिलेश यादव ये बताने की कोशिश कभी नहीं करते हैं कि आगे आने वाले समय में उनका एजेंडा क्या रहेगा और अगर उनकी सरकार 2027 में आती है तो वो क्या करेंगे, ये दरअसल अखिलेश यादव नहीं बताते हैं। खैर, विपक्ष का काम ही होता है सरकार पर सवाल खड़े करना, लेकिन विपक्ष का काम ये भी होता है कि वो बताए कि अगर उसकी सरकार आएगी, क्योंकि 2027 बेहद करीब है और अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं इतना काम दिखाना होगा अपनी समाजवादी पार्टी की सरकार में जब वो रहे थे, बताना होगा कि हमने ये किया था और आगे आने वाले समय में हम और भी काम करेंगे। क्योंकि अखिलेश यादव ने अगर अपना एजेंडा जनता के सामने नहीं रखा तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी जो तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रही है उसमें बीजेपी सफल हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी बार बार ये दिखा रही है कि कितना विकास उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, कितनी जॉब्स मिली हैं और हमने कितनी सड़कें बनाई हैं, सड़कों को गड्ढा मुक्त किया है और किस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ है, माफिया तमाम जेल के अंदर हैं। ये तमाम जो चीजें हैं वो बीजेपी दिखाने की कोशिश करे और वाकई इस पर लोग भरोसा भी कर रहे हैं, क्योंकि इसका उदाहरण आप देख सकते हैं उपचुनावों के जरिए। क्योंकि उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने परचम लहराया है वो इस बात का सबूत है कि आगे आने वाले समय में बीजेपी 2027 में एक बार फिर सरकार बना सकती है। और इसी वजह से अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं डर सता रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव उपचुनावों में वो कमाल नहीं कर पाए जो अखिलेश यादव करना चाहते थे। हालांकि लोकसभा चुनाव के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से अयोध्या को लेकर एक नैरेटिव गढ़ा गया और बताया गया कि किस तरीके से खासा लोग नाराज रहे, लेकिन उपचुनावों में वो पैंतरा अखिलेश यादव का नहीं चल पाया और उपचुनावों में बीजेपी कहीं ना कहीं बाजी मारने में सफल रही और बीजेपी उन सीटों पर भी बाजी मारने में सफल रही जहां का वोटर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी का माना जाता था। कुंदरकी के अंदर हमने देखा कितने 37 से 40% जो वोटर्स थे वो खास तौर पर मुस्लिम थे और ये कहा जाता था हमेशा से कि वो वोटर्स पहले कांग्रेस का था, उसके बाद वो बसपा में शिफ्ट हुआ, फिर समाजवादी पार्टी के लिए वोट करने लग गया। लेकिन जिस तरीके से कुंदरकी में खास तौर पर बीजेपी को मुसलमानों ने वोट दिया है, अब ये कहीं ना कहीं लगने लगा है कि समाजवादी पार्टी से वो वाला वोट भी कहीं ना कहीं छिटक रहा है जिस पर समाजवादी पार्टी अपना दावा ठोकती थी और समाजवादी पार्टी हमेशा से मुसलमानों वोटर को अपना मानती आई थी। कहीं ना कहीं इसके लिए अखिलेश यादव को काम करना पड़ेगा और अगर ये वोट कहीं ना कहीं छिटका तो अखिलेश यादव के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। क्योंकि बीजेपी को हम देख रहे हैं, बीजेपी एक तरीके से 80-20 का फॉर्मूला योगी पहले ही बता चुके हैं। हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो भी बीजेपी की तरफ से बताया जा चुका है, यानी बीजेपी का फॉर्मूला एक तरीके से सेट है। लेकिन जो अखिलेश का फॉर्मूला था मुस्लिम वोटर वाला, जो अखिलेश ने वो फॉर्मूला सेट कर रखा था वो कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव से छिटकता जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव को चिंता होनी चाहिए कि अगर ये वोट बैंक उनसे छिटका तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव आगे आने वाले समय में सरकार बनाने में नाकामयाब साबित होंगे। 2027 में ही नहीं, आगे 5 सालों के लिए भी उन्हें तैयारी करनी होगी, क्योंकि अभी योगी आदित्यनाथ की जो स्थिति है वो इतनी मजबूत है उत्तर प्रदेश के अंदर कि लोग उन पर वाकई भरोसा कर रहे हैं और हमने देखा है किस तरीके से उपचुनावों में बीजेपी पर भरोसा किया गया है। खैर, अभी ये कहा जा रहा है कि जब पंचायत चुनाव होंगे तो पंचायत चुनावों को भी सेमीफाइनल माना जाएगा, क्योंकि पंचायत चुनाव के लेकर भी अभी बीजेपी तैयारी कर रही है। समाजवादी
समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है। और आखिर कौन बाजी मारता है ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो बीजेपी उपलब्धियां बता रही है उत्तर प्रदेश में 9 साल की और मोदी सरकार के 11 साल की, उसका फायदा बीजेपी को जरूर होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को भी कुछ ऐसा काम करना होगा, समाजवादी पार्टी को भी एक एजेंडा ऐसा पेश करना होगा जिसमें वो बता सके कि आखिर वो लोगों के लिए जब सरकार बनेगी तो क्या करेगी, नहीं तो समाजवादी पार्टी गर्त की ओर जा सकती है। फिलहाल ऐसी खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।